हिमाचल में आपदा के बाद इकट्ठा हुआ देव समाज। आफत रोकने के लिए पराशर ऋषि आए आगे। हमेशा से मंडी के संकट मोचक रहे हैं देव बरनाग और इस बार भी लोगों को है उन्हीं से उम्मीद। हमारी देवभूमि आज कर्राह रही है, हर ओर तबाही पसरी है और हर कोई अपने अपने देवी देवताओं से एक ही गुहार लगा रहा है कि बस अब और नहीं। वहीं अब ऐसे कठिन समय में एक बड़ी उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि इस आपदा का भीषण ध्वंस झेलने के बाद हमारे मंडी जिले का देव समाज जाग गया है। 4 दिन पहले मंडी यानी छोटी काशी में सर्व देवता सेवा समिति की बड़ी बैठक हुई और ये सिर्फ एक साधारण मीटिंग नहीं थी, बल्कि अपने आप में ऐतिहासिक क्षण था। जिले भर के देवी देवताओं के कारदार, पुजारी और प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। बैठक में माहौल गंभीर था, सबके चेहरों पर चिंता थी। चिंता इस बात की कि हमारे पवित्र देवस्थल जहां लोग आस्था लेकर आते हैं, वहां अब शराब, बियर की बोतलें, गुटखा पाउच और नशे का सामान मिलने लगा है। कमरूनाग, पराशर और रिवालसर जैसे पवित्र स्थलों को पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है। लोग यहां मौज मस्ती करने आ रहे हैं, रील्स शूट कर रहे हैं, कूड़ा फैला रहे हैं। समिति के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा ने कहा कि लोग देव परंपराएं भूल चुके हैं और यही त्रासदियों का कारण है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला ये कि अब किसी भी मंदिर तक सड़क नहीं जाएगी। सड़क मंदिर से कम 3 किलोमीटर पहले रुकेगी, ताकि वहां केवल वही पहुंचे जो श्रद्धा से पहुंचे। साथ ही यह भी तय हुआ कि मंदिरों के पास कोई विश्राम गृह या गेस्ट हाउस नहीं बनेगा, ताकि भीड़ ना बढ़े और देव स्थल की शांति बनी रहे। समिति ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई कारदार या समिति सदस्य खुद परंपराओं का उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। शिकारी जोगड़ी, सुनौर की तुंगेश्वरी, चौहार की श्री देवी फुंगनी और फूटाखल की नौनी जोगनी जैसे स्थान ऐसे हैं जहां आम लोगों का जाना वर्जित है। इन परंपराओं का पालन कराना देव समाज की जिम्मेदारी होगी। ये केवल धार्मिक फैसले नहीं है, ये पहाड़ों को बचाने की मुहिम है। देव समाज का मानना है कि प्रकृति तभी शांत होगी जब हम मर्यादा निभाएंगे। देव स्थलों की गरिमा बचाना और उन्हें पर्यटन स्थल में बदलने से रोकना ही आपदाओं को रोकने का रास्ता है। और सिर्फ बैठक तक बात नहीं रुकी। हमारे मंडी के कुल देवता ऋषि पराशर महाराज ने भी खुद पहल की है। परंपरा के अनुसार जब भी संकट आता है, पराशर महाराज समाधान के लिए आदेश देते हैं। इस बार भी उन्होंने स्नौर ज्वालपुर क्षेत्र के प्रमुख देवता श्री बरनाग को बुलावा भेजा। 5 सितंबर को देव बरनाग गांव बांदी स्थित पराशर महाराज की कोठी पहुंचे। वहां रात भर जाग हुई। ये जाग केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूरे इलाके का मनोबल बढ़ाने वाला आयोजन है। ढोल नगाड़ों के बीच मंत्रोच्चार हुए। पराशर महाराज के आह्वान के बाद देव बरनाग ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अगली सुबह विशेष अनुष्ठान हुआ, जिसमें प्रकृति का प्रकोप शांत करने की प्रार्थना की गई। इतिहास गवाह है कि जब जब मंडी रियासत पर संकट आया है, तब तब देव बरनाग ने पराशर ऋषि के आदेश पर समाधान निकाला है। चाहे महामारी हो, अकाल हो या युद्ध हो, लोग देव बरनाग को संकट मोचक मानते आए हैं। यही वजह है कि इस बार भी पूरा जिला उनकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। यह आयोजन केवल श्रद्धा का मामला नहीं है, यह एक सामाजिक संदेश भी है। जब देवता जागते हैं तो समाज भी जागता है, लोग एकजुट होते हैं। पीढ़ियों से यह परंपरा चली आ रही है कि देव अनुष्ठान केवल देवताओं को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को मानसिक बल देने के लिए भी होते हैं। जब गांव-गांव के लोग जाग में शामिल होते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि वो अकेले नहीं हैं, और यही विश्वास इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। जब घर बह गए हों, जब खेत मलबे में दब गए हों, जब रोजगार खतरे में हो, तब ये उम्मीद ही है जो इंसान को संभालती है। यही वजह है कि देव समाज की बैठक और देव पराशर बरनाग अनुष्ठान आज हिमाचल के लिए उम्मीद की किरण बन गए हैं। अब जिम्मेदारी हमारी है कि इन फैसलों पर अमल करें। अगर सड़क 3 किलोमीटर पहले रुके तो हमें स्वीकार करना होगा। पैदल चलकर ही सही, लेकिन पवित्रता बनाए रखनी होगी। देव स्थलों को गंदा करने की बजाय साफ रखने की आदत डालनी होगी। शराब और नशे का सामान देव स्थलों से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं सुधरे तो प्रकृति का यह तांडव और बढ़ेगा। लेकिन अगर हम मर्यादा निभाएं, देव परंपराओं का पालन करें, तो शायद ऐसी आपदाएं टल जाएं। देव समाज का यह कदम सिर्फ मंडी नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल के लिए एक संदेश है। ये याद दिलाता है कि देवभूमि की आत्मा सिर्फ हमारे मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे सोच में बसती है, और अगर हमने अपनी सोच को बदल लिया तो हम पहाड़ों को बचा सकते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि हम सिर्फ सरकार से राहत और मुआवजे की मांग ना करें,
बल्कि अपने हिस्से का जिम्मा भी उठाएं। देवस्थलों को बचाना, प्रकृति का सम्मान करना और अपने बच्चों को यह सिखाना कि यह सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं बल्कि हमारे देवता का घर है। और शायद तभी वो दिन आएगा जब बादल बरसेंगे तो तबाही नहीं, खुशहाली लेकर आएंगे। जब नदी बहेगी तो डर नहीं, जीवन देगी। और यही इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश है कि अगर हम जाग जाएं तो देवता भी हमारे साथ हैं। इसलिए हमारा अपने सभी दर्शकों से अनुरोध है कि देव आस्था बनाए रखिए और देवस्थलों पर मर्यादा बनाए रखिए। बाकी हमारे इस रिपोर्ट पर अगर आपकी कोई सी भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी। बाकी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।